दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कंपनी का नाम है HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और अभी ये लो पे है। इसमें स्प्लिट है और प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है इसमें। इसके अंदर DIS है और पब्लिक कम है, रिटेल इन्वेस्टर कम है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, रिटेल इन्वेस्टर कम है और DIS है। ये लगातार प्रॉफिटेबल कंपनी है 5-6 साल से, मतलब अच्छी कंपनी है। ROC ROE अच्छा है इसका और प्लेज परसेंटेज 0 है और इसमें डेट है कंपनी के अंदर। HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये कंपनी जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन सर्विसेज देती है। इलेक्ट्रिफिकेशन सर्विसेज EPC कॉन्ट्रैक्ट लेती है इलेक्ट्रिफिकेशन सर्विसेज में। गवर्नमेंट और प्राइवेट को सर्विस देती है कंपनी, मतलब इलेक्ट्रिक रिलेटेड में, इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिक रिलेटेड में ये सर्विसेज देती है। मतलब EPC कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों को सर्विस देती है बड़ी बड़ी। ये कंपनी 1986 में चालू हुई थी और ये पावर, वाटर और रिन्यूएबल सॉल्यूशंस देती है। मतलब 3 चीज़ों में सर्विस देती है, पावर, वाटर और रिन्यूएबल सॉल्यूशन देती है। पावर, वाटर और रिन्यूएबल 3 सेगमेंट में सॉल्यूशन देती है कंपनी। इनका हेडक्वार्टर्स है अहमदाबाद में, गुजरात बेस्ड कंपनी है। इनके 200 क्लाइंट्स है इस कंपनी के, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। टाटा पावर, टाटा पावर सोलार, जेटको, MG मोटर्स, तो ये कंपनी के 200 पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर क्लाइंट्स हैं। इसके 50 प्लस बड़े कस्टमर है, मतलब अच्छे रिलेशन वाले कस्टमर है। 50 प्लस टॉप कस्टमर है इसके। और ये 6 स्टेट्स में काम करती है, पैन इंडिया। इसके पास 326 करोड़ का ऑर्डर बुक है मार्च 25 तक, 2025 मार्च। इन्होंने 300 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए अभी तक और 250 सब स्टेशन इंस्टॉल किए हैं, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन। 40 साल से ये इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इनको, 40 प्लस ईयर्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस।
और ये ISO 9001 कंपनी है। इनके जो कस्टमर है जेटको, गेटको, जे कुमार, रेल विकास निगम, टाटा पावर, सोलार, वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एल्स्टॉम, हिताची, कोको कोला, हिताची, MG, इंडियन ऑयल, ये सब इनकी कंपनी है, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। ये 6 वर्टिकल में काम करती है, 6 सेगमेंट है इसके। तो कोई एक सेगमेंट में डाउन हो तो प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूस रहती है 12 महीना, रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूस रहती है। पहला है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, जो कि जो वोल्टेज आता है इस टावर से, जो पावर आता है हाई वोल्टेज, ये उसको स्टेप डाउन करके, वोल्टेज को डाउन करके रेसिडेंस और इंडस्ट्री को सप्लाई करती है। मतलब इधर से जो पावर आता है वो हाई वोल्टेज रहता है, तो इसका काम होता है उसको कम करना, स्टेप डाउन करना, मतलब इस हेवी पावर को रिड्यूस करना, इसका काम है। और रिड्यूस करके रेसिडेंस को और इंडस्ट्री को देते हैं उनके यूज़ के लिए। तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है, पावर को घटाने का काम करती है ताकि हम कंज्यूमर लोग उसे वापर सकें। दूसरा है अंडरग्राउंड ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइंस। ये ओवरहेड है, जो टावर है, एक टावर दूसरे टावर को जोड़ता है ये वायर से, उसको ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन सस्ता रहता है इसका इंस्टॉलेशन, लेकिन ये वेदर को अफेक्टेड रहता है, वेदर इसको तकलीफ देती है, बारिश, तूफान, ये गिर भी जाता है, वायर हिल जाता है, लेकिन ये सस्ता है। और अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है वो है अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन, जो कि कॉस्टली है क्योंकि वो डक्ट, गटर जैसा बनाना पड़ता है कंक्रीट का, और उसमें इंसुलेटेड केबल डाल के लंबे लंबे दूरी तक इलेक्ट्रिक पहुंचाया जाता है। इसमें तार रहती है, उसमें केबल रहता है अंडरग्राउंड में। वो कॉस्टली रहता है क्योंकि वो वेदर प्रूफ, वेदर से कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उसको, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन लाइन को। लेकिन अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन ही फ्यूचर है अभी, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होने वाला है, इसका यूजेज सिलेक्टेड जगह भी होने वाला है। इससे 66% रेवेन्यू आती है कंपनी को, इनकम, और इससे 18%। तो ये सबसे बड़ा रेवेन्यू उनको इधर से ही आता है, अंडरग्राउंड और ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन डालने में, इसका काम करने में। फिर आता है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब पानी को साफ करना, गंदे पानी को, इसमें 22% का रेवेन्यू आता है इनको। सोलर पावर से अभी कोई पावर ये नहीं है, रेवेन्यू नहीं है इनको। और इनका और एक सेगमेंट है लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग और ELV सिस्टम, इससे 2% आता है। ELV सिस्टम मतलब इसे कहते हैं एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सिस्टम। ये ज़्यादातर होता है CCTV, मतलब इसमें काम करती है कंपनी। फेंस इंट्रूजन डिटेंशन सिस्टम, FIDS, लैंड टेलीफोन सिस्टम, जनरल अलार्म इंटरकॉम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, होम बिल्डिंग ऑटोमेशन, ये सब आ गया इसमें। तो इसमें भी काम करती है। तो इसमें 2 सेगमेंट है इसके, एक है लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग है, और दूसरा ELV, मतलब CCTV, सिक्योरिटी सिस्टम, अलार्म सिस्टम, फायर सिस्टम, टेलीकॉम, इंटरकॉम, उसका काम करती है, उससे 2% आती है।
और जो लास्ट है वो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन है। इंडस्ट्री में अंदर बड़े बड़े इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिए, उससे 4% रेवेन्यू आता है। तो सबसे जास्ती रेवेन्यू इधर से आता है और इधर से आता है इनका। बाकी अभी और ये इधर से आता है 3 वाटर। अभी बाकी जो 3 है वो अभी पिकअप करने वाले आगे। आगे उसकी रेवेन्यू भी बढ़ेगी कंपनी की और प्रॉफिट भी बढ़ने वाले आगे जाके। तो ये 3 में अभी इसका रेवेन्यू बढ़ना बाकी है। सोलार लाइटिंग, ईएलवी सिस्टम और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन। ये वाटर ट्रीटमेंट का इनका जिससे अच्छा रेवेन्यू आता है इनको। ये सोलार वाला है। ये लाइटिंग है, स्ट्रीट लाइटिंग, इंटेलिजेंट बिल्डिंग सोल्यूशन। इंटेलिजेंट बिल्डिंग सोल्यूशन देती है, मतलब करंट बचता है उधर तो लाइट्स ऑन ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिकली। स्मार्ट सिस्टम। ये इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिफिकेशन है इनका, पूरी इंडस्ट्री में उसका काम लेती है ऑटोमेशन। ये इन्होंने टर्मिनल इलेक्ट्रिफिकेशन किया है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। ये इलेक्ट्रिफिकेशन है चंडीगढ़ एयरपोर्ट, टर्मिनल इलेक्ट्रिफिकेशन। क्लाइंट है लार्सन एंड टूब्रो। 21 करोड़ का प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है। ये ईएसआई का काम किया, नहीं ईएसआईसी हॉस्पिटल राजस्थान, एल्स्टॉम, ये सब लाइटिंग का काम किया है। ये दिल्ली एआईएमएस हॉस्पिटल का काम किया है, अहमदाबाद मेट्रो, इलेक्ट्रिफिकेशन लाइटिंग्स। फायर अलार्म, फायर फाइटिंग, इमरजेंसी पावर, डीजल जनरेटर। इसमें एलिवेटर, एस्केलेटर, सिक्योरिटी सिस्टम, ऑटोमेटेड पार्किंग सिस्टम, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब किया हुआ है इसमें दिल्ली एआईएमएस हॉस्पिटल में। तो ये कंपनी का मल्टी मल्टी सेगमेंट में काम करती है, मतलब रेवेन्यू लगातार जनरेट होते रहता है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती रहती है। ये कंपनी जो है ये 75% गवर्नमेंट का काम करती है और 25% प्राइवेट का, और 89% बिजनेस गुजरात से आता है। ये गुजरात, और बचेला जो है 11% वो हरियाणा से आता है। तो 2 स्टेट से इनको जास्ती बिजनेस आता है, गुजरात और हरियाणा फिलहाल। और गवर्नमेंट 75% है, गवर्नमेंट से जास्ती बिजनेस है अभी इनको, प्राइवेट से कम है फिलहाल।
इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल पावर प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है। पूरे दुनिया में तीसरे थर्ड लार्जेस्ट है, तीसरे तीसरे पोजीशन पे आता है पावर प्रोड्यूसर, पावर कंज्यूमिंग में। मतलब पावर हम लोग कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूस भी करते हैं, तो इसका काम लगातार रहने वाला है। इसकी वजह से डिमांड बढ़ती जाने वाली है ये पावर के लिए, क्योंकि लोग लगातार लैपटॉप, मोबाइल, मतलब कॉन्टीन्यूस होम अप्लायंसेस बढ़ते जा रहे हैं घर के अंदर लोगों की। इंडस्ट्री भी ग्रो हो रही है, कैपेक्स बढ़ा रही है, रेलवे भी एक्सपांड कर रहा है, एयरलाइन, रेलवे, मेट्रो, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, कूलिंग का भी रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है गर्मी के कारण। तो पावर कंजम्पशन तो रहने वाला ही है। समर में पावर पीक पे रहता है पावर कंजम्पशन। तो ये कंपनी का काम कभी ख़त्म नहीं होएगा, मतलब लगातार 15-20 साल तक तो ग्रोथ है ही है इसको इसमें। और ये फ़िलहाल 2 ही स्टेट में काम कर रही है अभी, ये सिर्फ 2 स्टेट में कर रही है अभी, गुजरात और हरियाणा में। अभी तो और बहुत सारे स्टेट्स कवर करने बाकी हैं इसे। कुल 6 स्टेट में है, लेकिन मेन 2 स्टेट है इनका, गुजरात और हरियाणा। बाकी 4 स्टेट में कम रेवेन्यू आती है, अभी उतना काम चालू नहीं हुआ है। तो ग्रोथ काफ़ी है कंपनी के अंदर। इंडियन पावर सेक्टर जो है वो है 9 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, ग्रोथ स्टोरी है। इसे सब स्टेशन बोलते हैं। तो दोस्तों एक कंपनी का वेबसाइट है, एसआर ऑयल, अडानी, बिरला, ये सब कस्टमर है। मदर डायरी, मफतलाल, रिलायंस, बड़े बड़े कस्टमर है कंपनी के, एचईसी इंफ्रा की। और रेवेन्यू की कोई कमी नहीं होगी, लॉन्ग रिलेशन है इनका और लंबे अरसे तक रेवेन्यू बनी रहने वाली कंपनी के लिए, क्योंकि क्लाइंट से अच्छा रिलेशन है इनका बड़ी बड़ी कंपनी से। स्मार्ट लाइटिंग, solar rooftop and power plants, air condition systems, building management system, fire security, nurse calling system, PA system, public address system, इसमें काम करती है कंपनी। इनका ऑफिस अहमदाबाद में है, गुजरात बेस्ड कंपनी है। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है HEC इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। अच्छी कंपनी है, हाई CAGR कंपनी है और मेरे हिसाब से जल्दी स्मॉल कैप बन जाएगी माइक्रो कैप से। इसमें पोटेंशियल बहुत है।
और इसका बेस्ट पार्ट है स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग और पब्लिक कम है इसके अंदर, प्लेज परसेंटेज भी ज़ीरो है। तो इसके मल्टी सेगमेंट है, अच्छी कंपनी है। और ये राइजिंग सेक्टर में है अभी। सोलार जो पावर है और स्मार्ट सिस्टम, जो स्मार्ट सिटी सब बनने वाली है इंडिया में आगे जाके, जिसमें अभी डेवलपमेंट काफ़ी बाकी है, तो स्कोप काफ़ी है इस कंपनी के अंदर। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।